वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज प्रोडक्शन प्लानिंग का 5वां वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें कि हम लोग स्टार्ट करेंगे रूटिंग और शेड्यूलिंग के बीच में क्या डिफरेंस है उससे, और उसके आगे भी फिर हम लोग देखेंगे डिस्पैचिंग क्या होता है, उसके बारे में डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन रूटिंग एंड शेड्यूलिंग। रूटिंग और शेड्यूलिंग में क्या अंतर है उससे तो देखिए। रूटिंग हम लोग पढ़ चुके थे, शेड्यूलिंग भी पूरा पढ़ चुके हैं। डिफरेंस दोनों में देखना है कि रूटिंग और शेड्यूलिंग दोनों एक जैसा ही प्रोसेस जब हम लोग पढ़ रहे थे तो लग रहा था कि रूटिंग भी वही चीज है और शेड्यूलिंग भी वही चीज है। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है इसको हम अगर देखेंगे तो और हम लोग को क्लियर होगा कि रूटिंग और शेड्यूलिंग दोनों अलग अलग प्रोसेस कैसे है और दोनों में क्या डिफरेंसेस है और दोनों जरूरी क्यों है, थोड़ा सा और ये आपको समझ में आएगा। तो देखते हैं, रूटिंग में आते हैं तो रूटिंग देखिए, रूटिंग is the process of mapping a specific route that will deliver to make this delivery। ठीक है, मतलब रूट क्या करता है, एक रूट डिसाइड करता है कि मटेरियल का फ्लो कैसे होगा, कि रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट के बीच जो रॉ मटेरियल फ्लो करेगा आपका अनफिनिश्ड मटेरियल जो प्रोसेस होगा उसमें, वो प्रोसेस किस किस रूट के किस किस माध्यम से होके किस किस उसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होगा ये बताता है रूटिंग। जबकि शेड्यूलिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग और टाइम विंडो फॉर व्हेन डिलीवरी विल बी मेड एंड हु विल मेक द डेम। ठीक है, तो शेड्यूलिंग क्या करता है, शेड्यूलिंग ये टाइम को डिफाइन करता है कि एक मशीन पे अगर कोई जॉब आप कर रहे हैं, ठीक है, जॉब अगर एक मशीन पे वर्क हो रहा है किसी अनफिनिश्ड रूट पे, तो वो कितनी देर तक होगा, और सेकेंड मशीन पे जाएगा तब वो कितनी देर तक होगा, और टोटल टाइम इस तरह से वो ऐड करता है ताकि पता लगे कि उस जॉब को फिनिश्ड होने में कितना टाइम लगेगा। स्टार्ट करेंगे तो और फिनिश करेंगे तो स्टार्टिंग और फिनिशिंग के बीच में कितना टाइम विंडो होगा, उसको शेड्यूलिंग प्लान करेगा अलग अलग प्रोसेस को सिलेक्ट करके। ठीक है, अगर डिलीवरी हमारा जल्दी चाहिए तो शेड्यूलिंग का ये काम बनता है कि हम वैसे प्रोसेस को शेड्यूल करें, इस मशीन पे शेड्यूल करें कि आपका वर्क इन प्रोग्रेस घटे और काम जल्दी से हो जाए। ठीक है, शेड्यूलिंग ये करता है, जबकि रूटिंग डिसाइड करता है कि वो मटेरियल फ्लो कैसे करेगा। एक मशीन है तो एक मशीन के बाद दूसरे मशीन पे किस ओर जाएगा, तीसरे मशीन पे किस ओर जाएगा, जबकि मशीन का सिलेक्शन शेड्यूलिंग करेगा, क्योंकि टाइम विंडो को शेड्यूलिंग आपको कवर करता है। शेड्यूलिंग है जो टाइम विंडो को कवर करता है। तो दोनों में ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि रूटिंग जो है आपका डिसाइड करता है प्रोसेस का डायरेक्शन, शेड्यूलिंग डिसाइड करता है प्रोसेस का टाइम। ठीक है, समझ में आया, ये दोनों बहुत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि रूटिंग और शेड्यूलिंग में क्या डिफरेंस है। उसके अलावा और क्या करता है रूटिंग में, देखिए, रूट प्लान इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग योर शेड्यूल एंड मैपिंग आउट द प्रिसाइज एंड ऑप्टिमल रूट फॉर डिलीवरी। रूट प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग योर शेड्यूल, मतलब शेड्यूल से ये संपर्क करता है, शेड्यूलिंग डिपार्टमेंट से ये ऑब्वियसली संपर्क करता है और ऑप्टिमम शेड्यूल चेक करता है कि डिलीवर जब प्रोडक्ट हमारा बनेगा तो वो डिलीवरी किस टाइम पे होगा, डिलीवरी समय पे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और उसके लिए रूट कैसा करें कि आपका डिलीवरी जल्दी से जल्दी हो पाए। तो ये थोड़ा सा आपका रूट प्लानिंग करता है। रूट प्लानिंग इज यूज्ड टू ऑप्टिमाइज द रूट बाय टेकिंग फैक्टर लाइक व्हीकल कैपेसिटी, कांस्टेंट ट्रेवल टाइम एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनटू अकाउंट। जैसे हम लोग मटेरियल हैंडलिंग में देखे थे कि मटेरियल हैंडलिंग हम तो पहले मिनिमाइज करेंगे, मगर उसके अलावा जहां संभव हो मटेरियल हैंडलिंग कम से कम करेंगे। तो रूट प्लान उससे एक रिलेटेड है। जब आपका वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा, एक मशीन से दूसरे मशीन पे जाएगा, तो शेड्यूल तो मशीन का टाइम डिजाइन करता है। ठीक है, तो रूटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, मशीन का अरेंजमेंट इस तरह से करवाएगा कि आपको टाइम कम लगे उसमें एक मशीन से दूसरे मशीन पे जाने में, क्योंकि रूट डिसाइड करना तो रूटिंग का काम है। ठीक है,
तो वो अपना रूट डिसाइड करेगा कि उसमें कोई टाइम विंडो ये कम कर सकता है क्या। फिर कैपेसिटी, केवल उतना ही नहीं, व्हीकल का कैपेसिटी है इसके अनुसार भी वो डिफाइन करेगा, ठीक है। ट्रेवल टाइम रिड्यूस करेगा, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ये देखेगा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा हो रहा है क्या, तो ये मिनिमाइज करने का कोशिश करेगा, ये करेगा। शेड्यूल क्या करता है, वर्क लोड को अलग अलग मशीन पे जो वर्क लोड है उसको डिसाइड करता है। जैसे हम लोग शेड्यूलिंग में ही पढ़े थे ना, एन जॉब 2 मशीन पे लोड करते हैं, या एक जॉब पे एक मशीन पे 1 जॉब 1 मशीन, ये सब शेड्यूलिंग के अंतर्गत आता था। तो शेड्यूलिंग क्या करता है, वर्कलोड डिसाइड करेगा, जबकि रूटिंग आपका करता है, रूट प्लान को डिसाइड करता है, मटेरियल के फ्लो को। बेसिक डिफरेंस सबसे ज्यादा दोनों में यही है कि रूटिंग आपके मटेरियल के फ्लो को, डायरेक्शन को डिसाइड करता है, कवर करता है, जबकि शेड्यूलिंग है जो डिफरेंट मशीन पे जॉब के वर्क डन में कितना टाइम लगेगा ये इसको डिसाइड करता है, इसको मेजर करता है। उसके बाद प्रोसेसिंग टाइम को मेजर करता है, उसके बाद डिसाइड करता है कि फर्स्ट जॉब कब होगा, सेकंड जॉब कब होगा, और फर्स्ट जॉब करने में कितना टाइम लगेगा, सेकंड जॉब करने में कितना टाइम लगेगा, फोर्थ जॉब करने में कितना टाइम लगेगा। तो ये सब आपका शेड्यूलिंग करता है। और रूटिंग डिसाइड करता है फ्लो मटेरियल का फ्लो, ठीक है, मटेरियल या वर्क इन प्रोग्रेस का फ्लो, ठीक है। ये मेन डिफरेंस आपका यही है। तो वो अगर डिफरेंस रूटिंग और शेड्यूलिंग में पूछेगा तो इस तरह से हम लोग डील कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्पैचिंग में आएंगे, पीपीसी का फंक्शन डिस्पैचिंग में आएंगे। डिस्पैचिंग क्या है, ठीक है, तो देखिए समझाते हैं आप लोग को डिस्पैचिंग क्या है। तो डिस्पैचिंग इज अ रूटीन ऑफ सेटिंग प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन मोशन थ्रू रिलीज ऑर्डर। तो डिस्पैचिंग क्या है, एक तरह से रिलीज ऑर्डर है। डिस्पैचिंग एक तरह से आपका रिलीज ऑर्डर है, किसका, जो उस प्रोडक्ट के लिए जो हम प्लान किए हैं उस प्लान को, उस इंस्ट्रक्शन को एज ए वर्क के रूप में ट्रांसफॉर्म करने के लिए ऑर्डर है। डिस्पैचिंग क्या है, एक ऑर्डर है जो कि हम प्रोडक्शन पीपीसी प्लानिंग में, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में जो पढ़े थे, जो भी हम प्रोडक्ट प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट प्लानिंग को एक्चुअल प्रैक्टिस में, वर्क इन प्रोग्रेस में लाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, जो वर्क के लिए हम प्लान किए थे, जो प्रोडक्ट के लिए प्लान किए थे बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसको स्टार्ट करने का ये ऑर्डर होता है डिस्पैचिंग, ठीक है, डिस्पैचिंग। और प्री प्लान टाइम में जो हम लोग प्लान किए थे उसी के अनुसार जॉब स्टार्ट करेंगे, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन जो डिसाइड किए थे उसी के अनुसार हम लोग करेंगे, और जो रूट सीड और लोडिंग शेड्यूल बनाए थे उसी के अनुसार हम लोग जॉब स्टार्ट करेंगे। तो रूट डिस्पैचिंग इज नथिंग बट रिलीज ऑर्डर ऑफ पीपीसी, ठीक है, रिलीज ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट वी हैव प्लान्ड। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्पैचिंग ये है। दूसरे शब्दों में और एक डेफिनेशन इसका दिया है, इन अदर वर्ड्स once a job is in area where an operation is to be performed, it has to be determined when and by whom the job will be processed, and also the sequence of waiting order to be processed. The decision of assigning various jobs to different machine and equipment is called dispatching. तो डिस्पैचिंग एक ऐसा ऑर्डर है जो डील करता है किससे, जॉब प्रोसेस होगा, कहाँ होगा, किसके द्वारा होगा, ठीक है, उसका सीक्वेंस क्या है, एक सीक्वेंस हम कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद भी कोई ऑर्डर है क्या, उसका वेटिंग सीक्वेंस क्या होगा, ये सब के साथ डील करता है। उसके अलावा डील करता है हमारे पास जो जॉब बना रहे हैं तो जॉब का असाइनिंग जो हो चुका है उसको अलग अलग मशीन पे, जो शेड्यूलिंग में मशीन किया, शेड्यूलिंग में जो हम अलग अलग मशीन पे जॉब असाइन किए थे उसका ऑर्डर है, उस इक्विपमेंट हमारे पास है कि नहीं उसका ऑर्डर है, ठीक है। तो शेड्यूलिंग हम, डिस्पैचिंग हम समझ गए कि डिस्पैचिंग एक तरह से रिलीज ऑर्डर है। किसी भी मशीन पे अगर कोई वर्कर काम कर रहा है तो जब तक उसके पास डिस्पैचिंग ऑर्डर नहीं होगा वो वर्क स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है। कोई नया प्रोडक्ट अगर हम बना रहे हैं, नया प्रोडक्ट अगर हम कंपनी बनाने जा रही है तो ऑपरेटर के पास जब तक डिस्पैचिंग ऑर्डर नहीं पहुंचता है वो काम स्टार्ट
नहीं करता है, क्योंकि डिस्पैचिंग ऑर्डर में उसका पूरा रूट शेड्यूल रहता है, ठीक है ना। डिस्पैचिंग ऑर्डर में आपका जितना भी जॉब का पूरा डिस्क्रिप्शन रहता है, सीक्वेंस रहता है, वेटिंग सीक्वेंस का जो वेटिंग ऑर्डर है वो सब रहता है, कितने देर में बनाना है वो रहता है, इवन किसके द्वारा बनाया जाना है, ऑपरेटर का नाम वगैरह वो सब भी आपका डिस्पैचिंग ऑर्डर में रहता है। नहीं तो जिस मशीन पे ऑपरेटर वर्क कर रहा है उस मशीन का कुछ डिटेल रहता है कि इस मशीन पे ये वर्क किया जाएगा, जैसे सीक्वेंस वगैरह में वो सीक्वेंसिंग में या लोडिंग वाला जो ऑर्डर है ना उसमें हम लोग देखेंगे वो, ठीक है। तो डिस्पैचिंग समझ गया कि डिस्पैचिंग क्या है, क्या है। एक लाइन नीचे और है, द फाइनल डिसीजन ऑफ डिस्पैचिंग आर टेकन विद इन द कॉन्स्टेंट सेटअप बाय द शेड्यूल फंक्शन। तो शेड्यूलिंग, जब तक शेड्यूलिंग हमारा कंप्लीट नहीं होता है, जब तक डिस्पैचिंग का फाइनल डिसीजन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या शेड्यूलर जो पीपीसी का जो हम लोग वर्क पीपीसी के अनुसार जो काम करते हैं, तो जब तक आपका शेड्यूलिंग फंक्शन कंप्लीट नहीं होता है ये डिस्पैचिंग ऑर्डर आपको मिल ही नहीं सकता, ठीक है। जब तक आपका शेड्यूलिंग फंक्शन कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि शेड्यूल में ही देखो मशीन में आदमी वर्क कैसे करेगा, ऑपरेटर आपका वर्क कैसे करेगा, जब उसको शेड्यूल पता होगा, टाइम विंडो पता होगा, ठीक है, और कितने देर में कितना काम उसको करना है, जॉब लोडिंग वगैरह पता होगा, तभी ना वो आपका कर पाएगा काम उस पर, ठीक है। अदरवाइज तो वो लेके बैठा रहेगा। तो डिस्पैचिंग ऑर्डर सबको क्लियर करता है, एक तरह से ऑर्डर दे देता है कि आप काम करिए, इतना देर में आपको काम खत्म करना है, उस डिस्पैचिंग ऑर्डर पे आपका सारा डिटेल लिखा हुआ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्पैचिंग का फंक्शन। अब डिस्पैचिंग का फंक्शन क्या क्या है, कौन कौन से चीज से ये रिलेटेड है डिस्पैचिंग, और कौन कौन सी चीज को ये डील करता है, ठीक है। तो फंक्शन में इनपुट मटेरियल इसके पास होना चाहिए, इनपुट मटेरियल इसका फंक्शन है। उसके अलावा मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द स्टोर इसका फंक्शन है, ठीक है। मतलब मटेरियल को अवेलेबल कराना, ठीक है, मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं ये पता लगाना डिस्पैचिंग का काम है। जब तक मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा डिस्पैचिंग ऑर्डर इशू नहीं होगा। दूसरा डिस्पैचिंग ये भी डिस्पैचिंग इंश्योर करता है आपको कि मटेरियल आपका स्टोर से वर्क प्लेस तक आ चुका है, ठीक है। मटेरियल जो आपका इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री से आपका वर्क प्लेस तक प्रोसेस हो चुका है और आ चुका है, तभी ना डिस्पैचिंग ऑर्डर मिलने के बाद ऑपरेटर आपका काम स्टार्ट करेगा। बिना मटेरियल के तो वो काम करेगा नहीं। जो वर्क करना है, तो जब तक रॉ मटेरियल आपका मशीन तक नहीं रहेगा तो ऑपरेटर काम कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो पहला फंक्शन में डिस्पैचिंग का ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट मटेरियल उसके पास अवेलेबल रहता है। उसके अलावा ये भी एक इंश्योर करता है कि मटेरियल जो आपका इन्वेंट्री या स्टोर से है प्रोसेस होने के लिए मशीन तक आ चुका है। दूसरा नेक्स्ट फंक्शन इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल प्रोडक्शन एंड इंस्पेक्शन एड। प्रोडक्शन और इंस्पेक्शन के लिए जो जो चीज का भी रिक्वायरमेंट है वो आपको इंश्योर कर देता है। अगर डिस्पैचिंग ऑर्डर मिल गया मतलब कि ऑपरेटर या ऑर्गेनाइजेशन ये समझ जाएगा कि हमारे पास सारा चीज अवेलेबल है प्रोडक्शन के लिए, जैसे इंस्पेक्शन, लेबर, ऑपरेटर, मैन एंड मशीन, वो सब आपका अवेलेबल है। उसके अलावा क्या फंक्शन है, टू ऑब्टेन द रिक्विजिट ड्राइंग्स। ड्राइंग जो मटेरियल का बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका ब्लूप्रिंट उसके पास अवेलेबल है, स्पेसिफिकेशन उस पर दिया हुआ है, मटेरियल बिल्स ऑफ मटेरियल वगैरह सब उसके पास है। ये सब तो इंश्योर करता है ये दूसरा। और उसके अलावा क्या फंक्शन है, फोर्थ फंक्शन में आइए। फोर्थ फंक्शन में असाइन करता है, फोर्थ फंक्शन में असाइन करता है कि द वर्क अप्रोप्रिएट मशीन। जो हम काम करने जा रहे हैं, जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमारे पास प्रॉपर मशीन अवेलेबल है, ठीक है। वर्क प्लेस मतलब आपके पास इंडस्ट्री है, वर्क प्लेस है, फैक्ट्री है, और फैक्ट्री में लेबर और आपका अदर वर्कर आपके पास अवेलेबल है। स्किल या नॉन स्किल दोनों हर प्रकार के वर्कर आपके पास अवेलेबल हैं। तो डिस्पैचिंग का फंक्शन है ये सब, ठीक है। मतलब ये सब होने से पहले या तो डिस्पैचिंग इसको क्लियर कराएगा, नहीं तो डिस्पैचिंग ऑर्डर आपको नहीं मिलेगा। डिस्पैचिंग ऑर्डर आपके पास आ गया है, ऑपरेटर के पास आ गया है, डिस्पैचिंग ऑर्डर इशू हो गया है, मतलब ये सब चीज ऑलरेडी आपके पास है, ये इसका फंक्शन है, ये क्लियर करता है। और क्या करता है, द इशू ऑफ फिफ्थ पॉइंट में देखेंगे, द इशू ऑफ जॉब ऑर्डर ऑथोराइजिंग
operation in accordance with dates and time previously planned and enter load chart and load sheet. तो डिस्पैचिंग के पास सारा कुछ जानकारी एक तरह से देख रहे हैं कि डिस्पैचिंग ऑर्डर है तो उसमें एक छोटा से छोटा डिटेल भी आपको सब मिल रहा है। प्लान जो हम बनाए हैं प्रोडक्शन प्लानिंग के तहत वो भी अवेलेबल है, लोड चार्ट भी अवेलेबल है जो सीक्वेंसिंग में हम लोग बनाए हैं, रूट शीट भी अवेलेबल है। तो ये सबको डिस्पैचिंग आपको इशू करता है। रूट शीट के पास रूट शीट वगैरह आपको सब इशू करता है, जॉब ऑर्डर वगैरह सब इशू करता है, ये सब उसके पास अवेलेबल आता है। उसके अलावा इशू ऑफ टाइम टिकट, इंस्ट्रक्शन कार्ड, अदर रिक्वायरमेंट, अदर आइटम्स टू द वर्कर हु आर परफॉर्म द वेरियस एक्टिविटी। तो डिस्पैचिंग ऑथोराइज करता है ऑपरेटर को और इंस्ट्रक्शन देता है, टाइम टिकट देता है। उसके अलावा अदर रिक्वायरमेंट जो भी वर्कर के लिए अदर रिक्वायरमेंट जो आपको रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में बदलने के लिए जो वर्कर उस पर काम कर रहे हैं उसको अगर कोई अदर एक्टिविटी का जरूरत है तो उसको भी ऑथोराइज करता है डिस्पैचिंग। ये हम लोग डिस्पैचिंग में देख रहे थे। नेक्स्ट आते हैं, फंक्शन ऑफ डिस्पैचिंग हम लोग का क्लियर हो गया। नेक्स्ट है नहीं अभी और है, फंक्शन ऑफ डिस्पैचिंग में और है, और क्या क्या इशू करता है देख लेते हैं। ये सब भी छोटा छोटा पॉइंट है। तो इशू द इंस्पेक्शन ऑर्डर सब क्लियर है। मतलब डिस्पैचिंग एक तरह से कहिए कि आपका जो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो स्टार्ट करते हैं हम लोग उसके लिए जो चीज जरूरी होता है जो हम प्रोडक्शन प्लानिंग में किए हैं उसको सबको ऑलमोस्ट सब चीज को अथॉरिटी प्रदान कर देता है आपको, ऑपरेटर को और वर्कर को, कि आपको अब अथॉरिटी मिल गया, जॉब आप बनाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं छोटा छोटा जो भी पॉइंट है वो सबको। ठीक है, तो 6-7 पॉइंट में देखते हैं इंस्पेक्शन ऑर्डर को भी इशू करता है और क्या करता है उसके रिजल्ट का रिकॉर्ड रखता है और उसके क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट से मैच कर रहा है कि नहीं ये सब भी देखता है। अगर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मैच नहीं कर रहा है, स्पॉइलेज, अगर स्पॉइलेज मतलब क्या प्रोडक्ट खराब हो रहा है तो उसको फाइंड आउट करता है और उसके कॉज का पता लगाता है। ठीक है, ये डिस्पैचिंग का ये सभी फंक्शन है। उसके अलावा क्लीन अप द जॉब कलेक्शन ऑफ जॉब टिकट्स, collection of time tickets, blueprints and instruction cards, their return appropriate section of production control department। जॉब को क्लीन करता है, प्रोडक्ट बन जाने के बाद टाइम टिकट को कलेक्ट करता है और उसके ब्लूप्रिंट का जो इंस्ट्रक्शन कार्ड है उसको कलेक्ट करता है और फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रिटर्न करता है। क्योंकि जॉब टिकट केवल देखने के लिए नहीं होता है कि हाँ जॉब टिकट मिल गया अब हम काम करना स्टार्ट कर दिए। काम फिनिश होने के बाद इस जॉब टिकट पे ऑपरेटर को वेरीफाई करना होता है कि मेरा काम पूरा हुआ कि नहीं। ठीक है, उसके बाद वो जो जॉब टिकट के साथ जो वर्कर का ब्लूप्रिंट जो मिला था उससे वो मैच कराएगा, उसके इंस्ट्रक्शन के अनुसार काम करेगा और उसको मैच कराएगा कि जिस जो ब्लूप्रिंट हमको मिला है उस स्पेसिफिकेशन में बना है कि नहीं बना है। ठीक है, ये तो ऑपरेटर खुद करेगा। उसके बाद अगेन इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट उसको फिर से चेक करेगा। ठीक है, ऑपरेटर का काम यहाँ पे खत्म, वो रिटर्न कर देगा सेक्शन ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट को सारा चीज। ठीक है, जॉब बन गया, उसका जितना काम था कर दिया, उसके बाद वो अपने हिसाब से ब्लूप्रिंट से मैच कराएगा। तो ऑपरेटर तो बोलेगा कि हम जॉब सही बनाए। अगर एकदम से खराब बनेगा, एकदम से स्पॉइल्ड हो जाएगा प्रोडक्ट तो उसको तो वो अलग कर देगा, मगर अगर उसको लगेगा कि प्रोडक्ट सही है तो वो उसको वेरीफाई करके ओके करेगा। मगर मेन काम तो इंस्पेक्शन वाला का यहाँ का रहा कि प्रोडक्ट आपका बिल्कुल सही बना है कि नहीं है, इंस्पेक्शन वाला उसको वेरीफाई करके फिर ऑथोराइज करेगा। ठीक है, तो क्लीन अप द जॉब, कलेक्शन ऑफ टाइम टिकट्स, ब्लूप्रिंट्स, इंस्ट्रक्शन कार्ड्स एंड रिटर्न टू अप्रोप्रिएट सेक्शन, ये सब वर्क रहता है आपका डिस्पैचिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है 10 पॉइंट, टू इंश्योर दैट वर्क इज फॉरवर्डेड टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट और स्टोर रूम। जब आपका वर्क इन प्रोग्रेस खत्म हो जाए तो ये इंश्योर करना कि या तो हमारे अगर कोई ऑपरेटर मशीन पे वर्क कर रहा है तो उस मशीन से उस वर्क को आगे नेक्स्ट मशीन तक पहुंचवाना या फिर नेक्स्ट डिपार्टमेंट तक पहुंचवाना, ये डिस्पैचिंग का काम होता है। ठीक है, उसके बाद अगर वर्क फिनिश हो गया, प्रोडक्ट आपका फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो उसको स्टोर रूम तक ले जाना भी
डिस्पैचिंग का काम होता है, उसका फंक्शन होता है। नेक्स्ट 10th पॉइंट में, टू रिकॉर्ड द बिगिनिंग एंड कंप्लीशन टाइम ऑफ जॉब ऑन द टाइम टिकट। देखिए बोले ना, टाइम टिकट का केवल देखने का काम नहीं होता है, जॉब कब स्टार्ट हुआ, कंप्लीशन टाइम उस पे लिखना होता है, जॉब टिकट पे पूरा टाइम इंटरवल को कैलकुलेट करना होता है और उसको टाइम टिकट को अगेन आगे अकाउंट डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड करना होता है। इसी से जॉब वगैरह का, जॉब का जो वेजेज आपको फिक्स होता है या इंसेंटिव वगैरह कैलकुलेट करते हैं, तो अकाउंट डिपार्टमेंट इसी जॉब टिकट से आपको कैलकुलेट करता है, क्योंकि जॉब टिकट पे कौन सा ऑपरेटर वर्क कर रहा है इसका नाम रहता है या उसका डिटेल रहता है, कुछ आईडी नंबर रहता है, उसके अलावा कितना देर काम किया, कितना देर में जॉब, कितना देर में कितना जॉब को फिनिश किया, इसका डिटेल टाइम टिकट पे सब रहता है। तो ये सब अकाउंट डिपार्टमेंट देखता है और उसके अनुसार उसका वेजेज तैयार करता है, अगर कोई इंसेंटिव बनता है तो वो सब तैयार करता है। तो ये सब सारा फंक्शन हम लोग डिस्पैचिंग में देख रहे हैं। नेक्स्ट है 11th में, टू रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट आइडियल टाइम ऑफ मेन एंड मशीन। आइडियल टाइम, किसी मशीन पे अगर कोई फ्री है तो उस टाइम को रिकॉर्ड करना, ठीक है, कोई काम नहीं हो रहा है मशीन पे उसको रिकॉर्ड करना, कोई मशीन आपका बंद पड़ा हुआ है या खाली पड़ा हुआ है तो इसको रिकॉर्ड करना, ये सब भी डिस्पैचिंग का फंक्शन है। और इस फंक्शन को, इसको फिर रिकॉर्ड करके करेक्टिव एक्शन लेना। करेक्टिव एक्शन लेना मतलब क्या, मशीन आपका आइडियल नहीं रहे, अगर आइडियल है तो वो क्यों है, खराब है क्या या कोई अदर रीजन है क्या, तो उसको करेक्ट करना, ठीक है। उसके लिए जो रिक्वायर्ड एक्शन रहेगा, अगर मशीन खराब है तो इंस्पेक्शन वाला को, सॉरी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को भेजना कि आप यहाँ वहाँ एक मशीन खराब है आप बनवाइए उसको। तो ये सब काम भी आपका डिस्पैचिंग डिपार्टमेंट का होता है। नेक्स्ट, डिस्पैचिंग प्रोसीड्यूर है क्या। डिस्पैचिंग दो तरीके से करते हैं, सेंट्रलाइज डिस्पैचिंग और डिसेंट्रलाइज डिस्पैचिंग। तो सेंट्रलाइज डिस्पैचिंग डिवीजन में देखते हैं क्या होता है। दिस इन्वॉल्व द डिस्पैचिंग ऑर्डर फ्रॉम सेंट्रलाइज डिस्पैचिंग डिवीजन टू मशीन और वर्क स्टेशन। सेंट्रलाइज में, ठीक है, कैपेसिटी सेंट्रलाइज डिस्पैचिंग है कि मशीन और वर्क पे एक साथ आपको वर्क को भेजना। कैपेसिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच मशीन इज रिकॉर्डेड सेंट्रल डिस्पैचिंग डिवीजन। जो भी अलग अलग मशीन है उसका सब का रिकॉर्ड आपका रखते हैं और एक सेंट्रलाइज डिस्पैचिंग स्टेशन बना हुआ होता है, वहां पे सारे मशीन को हम सारा मशीन के रिकॉर्ड को भेजते हैं। तो किसमें, सेंट्रलाइज डिस्पैचिंग डिवीजन में। रिगार्डलेस ऑफ टाइप ऑफ डिस्पैचिंग, इट इज कस्टमरी फॉर डिपार्टमेंट to department themselves to inform the start date, progress date each order by means of wall chart। ठीक है, ये सब तो नॉर्मल काम है, मतलब ये कह रहा है कि सेंट्रलाइज डिस्पैचिंग ये सब काम तो करता ही है, मगर सेंट्रलाइज डिस्पैचिंग के अलावा ये वर्क स्टेशन का खुद का काम होता है। ईच डिपार्टमेंट का, ईच वर्क स्टेशन का अपना काम होता है कि वहां पे अगर कोई वर्क इन प्रोग्रेस है तो वो कब स्टार्ट हुआ जॉब, कब खत्म हुआ जॉब, ठीक है, उसमें कितना टाइम लगा जॉब बनने में, किस मेथड से वो बन रहा है। तो ये सब रिकॉर्ड करके उसका रिकॉर्ड रखना और फिर इसको एक सेंट्रल डिवीजन में भेजना, हर डिवीजन का काम होता है। तो सेंट्रलाइज डिवीजन मतलब एक तरह से ये कहता है कि सेंट्रलाइज डिवीजन में मैन मशीन आपका वर्क कर रहा है, उसका रिपोर्ट आप एक जगह सेंट्रलाइज डिवीजन में आप लोग भेजते हैं। तो ये सेंट्रलाइज डिस्पैचिंग हो गया। अब उसमें जो करेक्टिव एक्शन वगैरह होगा वही स्टेशन लेगा, अलग अलग कोई डिवीजन नहीं लेगा, ठीक है। आप केवल अलग अलग डिवीजन, वर्क डिपार्टमेंट केवल वर्क करेगा और वर्क करने के बाद उसका रिकॉर्ड रखेगा और रिकॉर्ड को डिस्पैचिंग स्टेशन पे वो भेजेगा। नेक्स्ट, डिसेंट्रलाइज। इन द डिसेंट्रलाइज देखते हैं कि डिसेंट्रलाइज डिवीजन क्या है। अगर सेंट्रलाइज नहीं समझ में आया है तो इसको देखिए, एक बार क्लियर हो जाएगा कि डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज में क्या अंतर है। और डिसेंट्रलाइज में हम लोग देख रहे थे जो भी वर्क इन प्रोग्रेस था, जो वर्क कर रहे थे उसका रिपोर्ट एक सेंट्रलाइज डिवीजन को भेज रहे थे और वहीं से फिर करेक्टिव एक्शन या फिर डिस्पैचिंग ऑर्डर आपको एक जगह से ही अलग अलग डिपार्टमेंट में जा रहा था। डिसेंट्रलाइज डिस्पैचिंग में देखते हैं क्या होता है। तो डिसेंट्रलाइज डिस्पैचिंग कहता है कि इन द डिसेंट्रलाइज्ड the manufacturing schedule or work order in blanket
ब्लैंकेट फैशन का मतलब क्या हुआ सोचिए तो, इन ब्लैंकेट फैशन टू द फोरमैन और डिस्पैचिंग क्लर्क विद इन द डिपार्टमेंट, इट इज ड्यूटी ऑफ फोरमैन और क्लर्क टू डिस्पैच द ऑर्डर। डिसेंट्रलाइज में देख रहे हैं कि अगर आपका वर्क इन प्रोग्रेस शुरू हुआ तो ऑर्डर कौन ले रहा है, जो वर्क कर रहा है खुद, या तो अलग अलग डिवीजन का क्लर्क, या उसका क्या है, जो अगर कोई फॉरमैन है, फॉरमैन का मतलब क्या हुआ, फॉरमैन का मतलब क्या हुआ, सुपरवाइजर जिसको बोलते हैं, सुपरवाइजर को ही जनरली फॉरमैन बोला जाता है। तो जो डिसेंट्रलाइज डिस्पैचिंग में जॉब कब स्टार्ट होगा और कब खत्म होगा, जो और जॉब स्टार्ट करने का जो इशू डिस्पैचिंग में हम लोग पढ़े थे, डिस्पैचिंग है क्या, बेसिक में जाइए तो डिस्पैचिंग क्या है, जॉब रिलीज ऑर्डर, मतलब जॉब स्टार्ट करने का ऑर्डर, काम स्टार्ट करने का ऑर्डर। तो सेंट्रलाइज डिस्पैचिंग में हम लोग पढ़े कि जॉब स्टार्ट करने का ऑर्डर जो लेता है एक सेंट्रलाइज ऑफिस है डिस्पैचिंग का, वो ले रहा है, ठीक है। मगर डिसेंट्रलाइज डिस्पैचिंग में काम तो आपको बटा हुआ है वही है, मगर जॉब स्टार्ट करने का ऑर्डर कौन दे रहा है, आपका सुपरवाइजर। हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग सुपरवाइजर है, या फिर क्लर्क है जिसके अंडर में वो वर्क है, या फिर इवन ऑपरेटर है, वो उसको ऑर्डर देता है, डिस्पैचिंग ऑर्डर देता है। जबकि सेंट्रलाइज डिस्पैचिंग में फोरमैन या फिर क्लर्क को ये पावर नहीं रहता है कि वो जॉब को बनाना स्टार्ट करने का ऑर्डर दे। वो सेंट्रल एक कमांड, जैसे बोलते हैं ना कि प्रधानमंत्री हम लोग के देश का सेंट्रल कमांड है, तो प्रधानमंत्री जो बोलेंगे वही उनका छोटा छोटा मंत्री, जैसे डिफेंस वाला मंत्री हो गया, गृह मंत्रालय हो गया, उसके निर्देश पे काम करेगा, काम स्टार्ट करेगा। अब मोदी जी बोलेंगे तभी यहाँ काम शुरू होगा, नीतीश बाबू करेंगे, या मोदी जी बोलेंगे तब झारखंड में आपको मुंडा जी काम शुरू करेंगे, ठीक है। जबकि डिसेंट्रलाइज का मतलब हुआ कि यहाँ नीतीश जी अपना डिसीजन खुद से ले सकते हैं, ठीक है। क्या काम कब शुरू करना है कब नहीं शुरू करना है, वो काम नीतीश जी खुद से स्टार्ट कर सकते हैं, उनको मोदी जी के ऑर्डर का इंतजार नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया डिसेंट्रलाइज डिस्पैचिंग। या फिर अगर अपने कॉलेज को ही लेते हैं, ठीक है, तो प्रिंसिपल आपके कौन से हैं, अप्पू सर हैं प्रिंसिपल, ठीक है। तो सेंट्रलाइज डिस्पैचिंग में होता है कि जो प्रिंसिपल सर बोलेंगे कि ये आपको पढ़ाना शुरू करना है कल से, और कल से हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तो ये सेंट्रलाइज डिस्पैचिंग हो गया, ठीक है। मगर डिसेंट्रलाइज डिस्पैचिंग में अगर आपको सर बोल दिए कि हाँ आपको पढ़ाना है, ठीक है, मगर डिसीजन छोड़ दिए हम पे, ठीक है, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, कल परसों तरसों से, तो वो हमारे हाथ में डिसीजन है कि हम जॉब बनाना शुरू किए परसों से, आपको पढ़ाना शुरू किए परसों से, हम आज से भी कर सकते थे या 2 दिन बाद भी कर सकते थे। तो अगर ये सब हो गया तो वो आपको डिसेंट्रलाइज डिस्पैचिंग कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डिस्पैचिंग ऑर्डर जब इशू होता है ना, तो उसके साथ कुछ कुछ आपको फॉर्म्स या ऑर्डर के रूप में आपको मिलते हैं, तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे कि फॉर्म्स यूज इन डिस्पैचिंग, ठीक है। अलग अलग फॉर्म जैसे जॉब ऑर्डर, टाइम टिकट, ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये एक तरह से डिस्पैचिंग का हिस्सा रहता है। डिस्पैचिंग ऑर्डर ही एक है, डिस्पैचिंग ऑर्डर में एज ए डॉक्यूमेंट के रूप में ये भेजा जाता है काम स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो पहला है टूल ऑर्डर। तो टूल ऑर्डर कुछ इस तरह से होगा, देखिए, इट इज द नॉर्मल प्रैक्टिस टू स्पेसिफाई द टूल, जिग्स एंड फिक्सचर ऑफ ईच जॉब। द फंक्शन ऑफ टूल ऑर्डर इज टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस टूल्स एट right time when the job schedule start. A typical order is shown in picture below, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि टूल ऑर्डर हमारे पास डिस्पैचिंग अगर है तो डिस्पैचिंग के साथ टूल ऑर्डर होना चाहिए, और टूल ऑर्डर है तो ऑपरेटर के पास जाएगा ये सब टूल ऑर्डर, वो वेरीफाई करेगा हमारे पास ये सब टूल है कि नहीं, ऐसे होना चाहिए। डिस्पैचिंग मिल गया है मतलब आपको कंपनी या मैनेजमेंट इंश्योर कर दिया है कि ये सब टूल आपके पास अवेलेबल रहेगा जो टूल ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो टूल ऑर्डर में क्या लिखा हुआ रहेगा, मशीन का नाम लिखा हुआ रहेगा, ऑपरेशन का नाम लिखा हुआ रहेगा, ठीक है।
अब यहाँ पे कौन कौन सा ऑपरेशन है वो लिखा हुआ होगा, उसके लिए क्या क्या टूल्स रिक्वायर्ड है वो लिखा हुआ रहेगा, वो टूल क्या वर्क करता है वो लिखा हुआ रहेगा, उसका सेक्शन क्या है, बिन क्या है, ये सब लिखा हुआ रहेगा। अब जब आप ये सब रिसीव कीजिएगा उस समय ये लिखा हुआ रहेगा, आप उसको रिटर्न करते समय भी आपको ये सब यहाँ पे वेरीफाई करके ये देना है। जब वो फिर वापस आप वर्क फिनिश होने के बाद देखिए डेट ऑफ रिटर्न, तो कब वापस किए उसको ये भी आपको लिखा हुआ रहेगा। अगर अगर टूल ऑर्डर नहीं है आपके पास, अगर टूल ऑर्डर नहीं है आपके पास, तो यहाँ पे डेट रिक्वायर्ड करके आप भेज सकते हैं कि ये टूल का हमको रिक्वायरमेंट है। डिस्पैचिंग ऑर्डर आपको दे दिया है मगर मशीन पे टूल अवेलेबल नहीं है, तो डेट रिक्वायर्ड मतलब आपको किस डेट में आप यहाँ पे फॉर्म भरिए इसको टूल ऑर्डर का, ठीक है, आपको कौन कौन सा टूल चाहिए उसका डिस्क्रिप्शन लिखिए, डिटेल लिखिए और यहाँ पे डेट दीजिए आज जिस समय आप ऑर्डर भेज रहे हैं कि ये टूल हमको रिक्वायरमेंट चाहिए इस डेट में, तो वो अवेलेबल कराएगा आपको फिर मैनेजमेंट। ये टूल ऑर्डर है। नेक्स्ट जॉब ऑर्डर। देखिए जॉब ऑर्डर का काम क्या होता है, तो देख द जॉब फंक्शन ऑफ दिस ऑर्डर इज टू provide the authority of a starting operator. In general this order is combined with some other forms like job card, production ticket, time ticket, inspection order and move ticket. जॉब ऑर्डर है कि जॉब बनाने के लिए आपको ऑर्डर मिल गया, उसी को हम लोग बोलते हैं जॉब ऑर्डर। डिस्पैचिंग के साथ ही रहता है, जैसे आपका टूल ऑर्डर था उसी तरह से जॉब ऑर्डर भी आपका डिस्पैचिंग के साथ मिलता है, डिस्पैचिंग का हिस्सा होता है। ये ऑथोराइज करता है ऑपरेटर को कि आप काम स्टार्ट कर सकते हैं मशीन पे। सारा डिटेल देखिए इसमें एम्प्लॉय नंबर भी है, डिपार्टमेंट नंबर है, ऑर्डर नंबर है, ठीक है, पार्ट नंबर है, ऑपरेशन नंबर है। अगर कोई पीस रिजेक्ट हुआ तो उसको भी नंबर ऑफ पीसेस रिजेक्टेड भी लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग एक बार इसको गो थ्रू कीजिएगा कि इसमें क्या क्या है, तब समझ में आएगा। कब स्टार्ट हुआ जॉब, कब फिनिश हुआ जॉब, उसका टाइम भी लिखना है। क्वांटिटी टू रन, ठीक है, कितना चाहिए आपको रन करने के लिए क्वांटिटी रॉ मटेरियल का, वो सब भी आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह से कुछ और फॉर्म्स है, देखते हैं एक करके। जैसे प्रोडक्शन टिकट, इसमें भी डिटेल है, एक बार इसको गो थ्रू कीजिएगा कि क्या क्या चाहिए प्रोडक्शन टिकट में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन समझिएगा, ये सब है ना लिखा हुआ रहता है, इसका डिटेल वगैरह है। यहाँ पे जो आपका खाली स्थान है ना इसमें भरना होता है। जब आपको प्रोडक्शन टिकट मिल गया, प्रोडक्शन होने के बाद सब ऑपरेशन का नाम, पार्ट नंबर, ऑर्डर नंबर, ये सब, स्टार्ट टाइम, फिनिश टाइम, अमाउंट अर्न, रिजेक्टेड पीस, ये सब आपको लिखना होता है। उसी तरह इंस्पेक्शन ऑर्डर भी आता है। ये एक ही बार, ये जितना भी फॉर्म मिल रहा है ना सब आपका डिस्पैचिंग ऑर्डर के साथ रहता है। ये सब साथ मिल करके जो 5-6 वो ऑर्डर टिकट देखे या फॉर्म्स देखे, ये 5-6 वो फॉर्म मिल करके आपका डिस्पैचिंग बनाता है, डिस्पैचिंग ऑर्डर मिलता है। आप कहिएगा सर डिस्पैचिंग ऑर्डर तो यहाँ कहा दिखाई नहीं, जॉब ऑर्डर दिखा, टूल ऑर्डर दिखा, तो डिस्पैचिंग ऑर्डर मिला, तो ये सारा फॉर्म एक साथ मिल करके आपको डिस्पैचिंग ऑर्डर मिलता है। और जैसे जैसे आपका वर्क इन प्रोग्रेस कंप्लीट होते जाता है वैसे वैसे सब फॉर्म फिलअप होते जाता है और फाइनल प्रोडक्ट फिनिश होने के बाद ये सब रिकॉर्ड फिर वापस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जाता है, ठीक है ना। टाइम टिकट है, मूव ऑर्डर है। मूव ऑर्डर जनरली यूज किया जाता है जब वर्क इन प्रोग्रेस में मशीन एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है, या फिर इवन फिनिश क्वांटिटी फिनिश होने के बाद एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करना होता है, तो उसमें भी मूव ऑर्डर का यूज होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोडक्शन कंट्रोल देखेंगे। क्लियर है, वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए यहीं पे बंद कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रोडक्शन कंट्रोल क्या है। डिस्पैचिंग तक हम लोग देख चुके हैं, प्रोडक्शन कंट्रोल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इतना तक आप लोग एक बार रिवाइज कीजिए और नोट्स वगैरह पीपीटी से संभव है तो बनाइए, पीडीएफ बना के भेजेंगे, नहीं तो फिर ठीक है ना, कोशिश कीजिए इसी से बना लेने का, ठीक है। इससे सब तो लिखा हुआ है, इसमें और कुछ ज्यादा लिखना है नहीं, जितना आपको नोट्स में चाहिए होता है वो सब हम पीपीटी में ही आप लोग को अवेलेबल करा दिए हैं, ठीक है ना। तो इसका अलग से नोट्स नहीं भेजेंगे, पीपीटी से आप लोग कंप्लीट कीजिए। अगर नहीं होगा तो फिर इस पीपीटी का ही पीडीएफ बना के आप लोग को अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं प्रोडक्शन कंट्रोल के साथ।